हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन हो या फिर इथीरियम हो या बाकी के ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से स्पाइक लेता हुआ दिख रहा है। एंड यही नहीं, बिटकॉइन ने काफी तेज जो है रिवर्सल दिखा दिया है। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में मार्केट में हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। एंड यही नहीं, बाकी के ऑल्ट कॉइन में जो इतना तेज जो अचानक से सर्ज आया था उसके बाद अब क्या हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने क्या मूव दिखाया फिर से। कल के दिन जितना भी हमने इस वीकेंड निगेटिव हो रहे थे, जितना भी जो साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे, वो सब अचानक से पॉजिटिव हो चुका है। लगभग 3.5% का अपसाइड मूव देखने को मिला हमें। एंड इसका अपडेट मैंने कल इवनिंग में आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया भी था कि अगर ऐसा कुछ चला तो फिर शायद 45,000 जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूं करेक्शन की, वो शायद भूल जाओ। क्या वो हमें भूल जाना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। अभी फिलहाल कल के क्लोजर के बाद अभी फिलहाल लगभग 2% के अराउंड में जो है हमने अपसाइड मूव दिखा दिया है। 49,764 के आसपास चल रहे हैं और कल का जो क्लोजर मिला है वेरी इंपॉर्टेंट, $48,853। जी हाँ, यानी कि वीक के स्टार्टिंग में जहां पे हम थे वहीं पे पहुंच गया। और अब जो हम दिखा रहे हैं मूव, वो अपसाइड मूव दिखा रहे हैं। वीकली कैंडल पे जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि क्या मोमेंटम ले रहा है। अभी आज है गुरुवार, अभी इस वीक काफी टाइम है अभी। एंड मैंने कहा हुआ है कि साइडवेज एक्शन मेंटेन रहेगा, तो यस, अभी तक साइडवेज एक्शन मेंटेन है। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक ईएमए लाइन है, वो आपका गोल्डन रेशियो अप्रॉक्स टेस्ट हो रहा है पिछले 3 हफ्तों से। और क्या हम इस वीक इसके ऊपर क्लोजर बना पाएंगे? अगर हम कहीं पे भी 50,000 या उसके ऊपर क्लोजर बना लेते हैं गाइज, इट विल बी वेरी बुलिश फॉर बिटकॉइन। यस, इट विल बिकम वेरी एग्रेसिव इन कमिंग वीक्स, क्योंकि बिटकॉइन जिस लेवल को हम क्रॉस कर रहे हैं यहां से 60,000 के बीच में ज्यादा गैप नहीं है। लेकिन यस, पॉसिबल है कि उस जगह पे भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिखे, साइडवेज एक्शन दिखे, जैसा हम पिछले 3 हफ्तों से इस लेवल पे दिखा रहे हैं। बट गाइज डू रिमेंबर, इसके बाद फिर आपको इस लेवल पे बिटकॉइन शायद ही देखने को मिले, शायद ही देखने को मिले। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, यानी कि पॉसिबल है सितंबर मंथ में अभी अगर हम ऊपर भी जाते हैं तो वापस रिट्रेस होने का। लेकिन इस लेवल पे जो 48,000 47,000 पे हमने अभी रिसेंटली बिटकॉइन को देखा है, इस लेवल पे बिटकॉइन आपको मुश्किल से ही दिख सकता है। ऐसा जिस हिसाब से चार्ट पे चीजें चल रही है, जिस हिसाब से बुलरन में मोमेंटम वापस से रीगेन कर लिया है, जिस हिसाब से हम ऑन ट्रैक वापस से आ गए हैं, सब कुछ ऑन ट्रैक होता हुआ दिख रहा है, उस हिसाब से कुछ वैसा ही लग रहा है। बट अभी वन डे के चार्ट पे बात कर लेते हैं क्विकली से, देखते हैं आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई यार कहां पे क्लोजर लिया है? सी, कल के दिन क्लोजर वापस 60 अबव ले लिया। मैंने इसी की बात की थी कि ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल का क्लोजर कहां पे होता है। ऑल दो हम इस लाइन के नीचे ही क्लोजर लिए हैं। अगर मैं बात करूं इससे बाहर क्या हम आ चुके हैं? यस, इस पैटर्न से तो हम बाहर आ चुके हैं। अब ये पैटर्न क्या है, ये हम कहेंगे कि ये प्ले आउट हो रहा है अभी? तो नहीं, मेरे हिसाब से प्ले आउट होना खत्म हो चुका है। ये फेक आउट कह सकते थे, बट ये वाला जो लेवल है, ये अगर हम अपसाइड चले जाते तो भी ये फेक आउट नहीं कहलाएगा, बल्कि न्यू पैटर्न डेवलप होता हुआ दिख रहा है। ऑल दो आज का क्लोजर जहां पे अभी हम हैं बिटकॉइन के लेवल पे, अगर वहां पे बना लेते हैं गाइस, वापस से हम इस जोन में आ जाएंगे। यानी कि जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, 50 के आसपास जाने की जो बात कर रहा हूं, लोअर हाई लोअर लो क्रिएट करते हुए, वो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल हो जाएगा फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में, क्योंकि कल का क्लोजर हमें लोअर हाई ही मिला है। लेकिन आज का क्लोजर अगर हम इस लेवल या इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी बनाते हैं गाइस, सिंपल है, हम हायर हाई क्रिएट करना शुरू कर चुके हैं। एंड अगर वहां से रिवर्सल आता है तो यस, हम फिर यहां से प्रिंट करेंगे हायर लो ही। बट देखने वाला इंटरेस्टिंग बात ये होगा कि आज का क्लोजर कहां पे मिलता है। ये मैंने जरूर नजर बना के रखूंगा और अपडेट करूंगा कल के टीए वीडियो में। मैकडी जो है, मैकडी में अब रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है, साइडवेज एक्शन लेता हुआ, जो मैं बोल रहा हूं कि फिलहाल नहीं नजर आ रहा है, पिछले 2-3 दिन से बोल रहा था, अब वो नजर आ रहा है। क्यों? मैकडी हमेशा लेट से इंडिकेट करता है चीजें, वो कंफर्म होने के बाद चीजें इंडिकेट करता है। तो यस, अभी ये रिवर्सल दिखा रहा है। और मैंने कहा हुआ था कि वर्स्ट केस सिनेरियो 45,000 जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस 46,000 के आसपास हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है। हमने 46,300 के आसपास का लेवल पिछले 2-3 दिन में कई बार टेस्ट किया है। एंड यस, अब फाइनली जिस हिसाब से पैटर्न क्लोज ले रहा है गाइस, इट्स वेरी बुलिश इन शॉर्ट टर्म एज वेल। जो मैंने आपको कहा था मंथली एंड ये जो पहला 3 दिन है उसमें थोड़ा सा होशियार रहेगा, वो सब जो है प्ले आउट हो चुका है। अब हम सेफ जोन में वापस से एंटर कर चुके हैं। तो अब जो भी मोमेंटम दिखाएगा बिटकॉइन, दैट विल बिकम वेरी बुलिश फॉर द कमिंग वीक्स एज वेल। वो टेम्परेरी नहीं है। एंड डेफिनेटली सकोस्टिक आरएसआई कंप्लीटली रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है पिछले 2 दिन के मूव के बाद, यानी कल का और अभी का जो मोमेंटम चल रहा है उसके बाद।
तो बहुत ही ज्यादा, अगर यहाँ से ये रिवर्सल शो कर देता है गाइस, तो वी विल सी ए रैली अप टू कहां तक दिखाता है वो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। बट यस, अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन का साइडवेज एक्शन मेंटेन रहेगा। डू रिमेंबर, मेरे हिसाब से ये वीक हम इसी रेंज में रहने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। बट अगर आज का क्लोजर हम जिस लेवल पे मैंने बात किया, अगर उसके ऊपर या फिर अभी जिस लेवल पे उसके आसपास होता है गाइस, इट विल बिकम वेरी बुलिश एंड फिर हम नीचे का लेवल शायद ही देखने को मिले इस बुल रन में फिलहाल। और अगर मैं बात करूं इस मंथ में, तो यस उस मंथ में भी, तो फिलहाल क्या हो सकता है प्राइस लेवल पे, 1 आवर के चार्ट पे बात करते हैं। 1 आवर के चार्ट के ऊपर मैंने कल के दिन कहा था कि पॉसिबल जो है आपका डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको कहा था कि अगर ये लेवल प्ले आउट करता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, कम से कम हमने 5-6 घंटे स्ट्रगल किया, नीचे आ गए थे, वापस से हमने पंप आउट किया एंड जो पंप आउट किया है, क्या हमने मूव दिखाया, उसके बाद से हम रुके नहीं है। लगभग कल रात 9:30 बजे के बाद से कंटिन्यूसली कल रात में लगभग 2% का अपसाइड मूव देखने को मिला, फिर उसके बाद साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड। तो 1 आवर का चार्ट काफी ज्यादा बुलिश हो चुका है। आरएसआई की बात करूं, आरएसआई 70 से अबव वापस 75 के टेरिटरी में आ गया, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि 80 का लेवल हम रीटेस्ट करने वाले हैं दिस टाइम एंड यस, ये पैटर्न डिक्लेनेशन था, ये पैटर्न अपसाइड है, इसीलिए आपको प्राइस मोमेंटम दिख रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आरएसआई पे नजर बना के रखो एंड वो काफी कुछ आपको हेल्प कर देता है पैटर्न फाइंड आउट करने में। तो यस, जो ये हम डिसेंडिंग चैनल में चल रहे थे वो ब्रेकआउट हो चुका है और अब हम ऑब्वियसली इस लेवल से बाहर आ चुके हैं। लेकिन ध्यान से देखो अब क्या चार्ट पे दिख रहा है, इट्स ए पॉसिबल डब्ल्यू पैटर्न। मैं आपको 4 आवर के चार्ट पे ज्यादा क्लियर विजिबिलिटी के साथ दिखा सकता हूं। 4 आवर के चार्ट पे देखो, आई थिंक इट्स ए अगेन डबल बॉटम सिनेरियो। यस, this is confirmed double bottom scenario guys. Again I'm saying this is almost confirm and अगर ये प्ले आउट होता है तो हमें इसी वीक काफी ऊपर लेवल देखने को मिल सकता है। और दिस टाइम मैंने बताया था कि 1 आवर के चार्ट पे कल के दिन ये डबल बॉटम दिख रहा है, मुझे डब्ल्यू पैटर्न पॉसिबल दिख रहा है, वहां से प्ले आउट हुआ चीजें। अभी 4 आवर के चार्ट पे कंफर्म हो चुका है और इनफैक्ट हम ब्रेकआउट ले रहे हैं। अगर मैं इसके ब्रेकआउट लेवल की बात करूं तो यस, ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट ले चुका है और अभी ये पिछले 4 आवर में यानी सुबह 5:30 बजे का कैंडल हमने कंफर्म कर लिया है ब्रेकआउट। एंड अगर इस हिसाब से टारगेट देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट बनता है वो अराउंड में बनता है लगभग $52,000। यस गाइस, $52,000 अगले 24 आवर्स में बिटकॉइन जाता हुआ दिख सकता है जिस हिसाब से चीजें प्ले आउट हो रही है। बात करता हूं 4 आवर के चार्ट पे आरएसआई का बहुत ही तेज एग्रेसिव मूव। यस, यहाँ पे कूल ऑफ होने की जरूरत है, यस पॉसिबल है, बट वी कैन सी एक्सपेक्ट कि ये 70 के आसपास जब हम रीच कर जाए उसके बाद ही आए, अब क्योंकि बहुत देर से नहीं आया। सकोस्टिक आरएसआई क्लियर कट अपसाइड मूव, नो डाउट। अभी हम कुछ आवर्स और अच्छे खासे मूव दिखाने वाले हैं। बात करूं मैकडी की, कंप्लीट रिवर्सल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 1 डे के चार्ट पे अब जो चीजें हैं कंफर्म मैकडी दिखा रहा है। पिछला जो 3 कैंडल है वो रेड से ग्रीन बन चुका है, काफी एग्रेसिव। एंड दिस टाइम आई थिंक ये जो 52,000 बोल रहा हूं मैं, ये नेक्स्ट लेवल है, इट्स नॉट द नेक्स्ट टारगेट। दिस डब्ल्यू पैटर्न, ये जो डब्ल्यू पैटर्न मैंने बताया उसका टारगेट है ये। बल्कि अगर मैं बात करूं, अगर ये 52,000 के ऊपर अगर इस हिसाब से चीजें चला तो वीकली कैंडल हमारा सीएमई चार्ट पे 52,000 के आसपास क्लोजर लेता हुआ दिख सकता है। एंड ऐसे सिनेरियो में गाइस इट विल बिकम वेरी बुलिश एंड व्हाट वी नीड कि हमें साइडवेज एक्शन चाहिए। टू बी फ्रैंक, बिटकॉइन को 55 से लेके 57 के बीच में डेफिनेटली रेजिस्टेंस मिलने वाला है। एंड जो नेक्स्ट लेवल अगर हम 52 के ऊपर क्लोजर लेते हैं, दैट मींस वी विल क्लोज समवेयर अराउंड दिस लेवल, यानी कि गोल्डन रेशियो के ऊपर, एंड दिस विल बिकम वेरी बुलिश ऑन वीकली चार्ट एज वेल गाइस। एंड जो हमारा आरएसआई पिछले 2-3 हफ्तों से साइडवेज एक्शन दिखा रहा है वो अचानक से 65 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है वीकेंड के क्लोजर होते होते। पॉसिबल है हम 56,000 का लेवल भी रीटेस्ट कर सकते हैं। याद रखना, आप बोलोगे इतना तेजी से मोमेंटम चेंज होता है, यस दिस इज क्रिप्टो करेंसी गाइस एंड हमें जिस मोमेंटम का इंतजार है वो अब वापस से आ चुका है मार्केट में। इस बात को समझो। मैं ले जाना चाहूंगा फियर एंड ग्रिड इंडेक्स पे, ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट मूव नहीं दिखाया फियर एंड ग्रिड इंडेक्स। पिछले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में हम उसी क्लस्टर ऑफ लेवल पे हैं, यानी कि 73, 70, 75, आज के डेट में हम 74 के लेवल पे है। डेफिनेटली कल के दिन जब ये चार्ट अपडेट होगा तो वी विल सी अबव 75, यानी कि अगेन हम जो है हो सकता है 80 के आसपास भी जाएं, यानी कि कुछ हम ऐसा मोमेंटम दिखा रहे हैं। एंड दिस इज फ्रॉम द बॉटम टू हायर लेवल गाइस। जो सिंपल ट्रेडिंग भी करते हो ना, जो लोग भी लॉस में सेल करते हो, मैं बार बार बोलता हूं यार सिंपल स्ट्रैटेजी रखो ना। अगर आपको नहीं आता ट्रेडिंग, अगर आपको इन्वेस्टमेंट में भरोसा नहीं है, जब नीचे चीजें जाती है और बाई क्या करो, जब ऊपर जाती है सेल कर दिया करो। दिस इज नॉट द टाइम फॉर सेलिंग राइट नाउ, आई विल स्पेशली टेल यू। बट 90 अबव जाता है तो देखो 90 अबव हमने लगभग 4 महीने बिताए थे और उस टाइम में क्या हुआ था सबको पता है, जनवरी ऑनवर्ड। तो यस, वैसा ही कुछ मोमेंटम आने वाले वीक्स में हमें दिखने वाला है। हम जो ये क्लस्टर ऑफ मूव दिखा रहे हैं बस 70 से 80 के बीच में दिखा रहे हैं। व्हाट विल हैपन जब हम 90 अबव दिखाएंगे,
डू यू गाइज रिकॉल इट, जो हमने प्रीवियसली अभी साइकिल में देखा था, कुछ वैसा मोमेंटम वापस से बिटकॉइन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड यस, इट विल इंपैक्ट ऑल्ट कॉइन एज वेल, उसकी बात करेंगे। तो ये फियर एंड ग्रेड इंडेक्स पे भी नजर बना के रखो हमेशा। एंड यस, जिस लेवल पे हम अगर क्लोजर बना ले 52,000 के आसपास गाइस, आने वाले वीक्स में जो मैंने बात कही हुई है कि 56-55,000 का लेवल रीटेस्ट होता हुआ दिखेगा, हो सकता है वो वीकेंड आते आते या नेक्स्ट वीक आपको क्लोजर इस लेवल के आसपास दिखे, लेकिन वहां पे we can expect at least 2-3 weeks sideways action definitely, and वो बनता है। अदरवाइज ऑल्ट कॉइन के लिए थोड़ा सा मुश्किल वापस से समय शुरू हो सकता है। मुश्किल इन टर्म्स ऑफ बीटीसी चार्ट बोल रहा हूं, ना कि डॉलर। डेफिनेटली बिटकॉइन बढ़ेगा तो डॉलर में आपके ऑल्ट कॉइन्स बढ़ेंगे, उसमें आप डाउट मत रखो। लेकिन सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो भी आप लोग लॉस में सेल करने से बचो। मैं बार बार बोलता हूं, बुल रन है, बुल रन में लॉस में तो सेल मत करो। एटलीस्ट इतने तो होशियार बनो कि प्रॉफिट में सेल करो। आपका प्रॉफिट में आप नहीं और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, कुछ परसेंट बुकिंग करो। लेकिन गाइज, इट्स जस्ट स्टार्टिंग। मैं अगेन से बोल रहा हूं, इट्स जस्ट स्टार्टिंग, वी विल सी समवेयर एल्स। बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया है, और जिस हिसाब से चीजें चल रही है, आई कैन सी फ्यू मोर डेज टू टेस्ट दीज लेवल। हो सकता है 1-2 दिन हम स्पेंड करें, इवन दो 52,000 हम जाएं भी। और एक चीज याद रखना, अब जो है ये लेवल जो हमें सपोर्ट दे रहा था, अब वो हमें रेजिस्टेंस देगा। वो लेवल आज की डेट में 51,000 पे है। क्या हम ऊपर नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं है। मैंने बोला रेजिस्टेंस देगा। अगर मैंने बोला सपोर्ट, तो यहाँ नीचे भी गया था, लेकिन हमें क्लोजर देखने को मिलता है उसके आसपास। तो कुछ वैसा ही प्ले आउट होता दिख सकता है। 52,000 की बात करूं तो 52,000 अगर मैं देखूं लेवल, तो लगभग अराउंड दिस लेवल बनता है। एंड यस, अगले 2-3 दिन में आराम से पॉसिबल है मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से 4 आवर का कैंडल प्ले आउट कर रहा है, यस इट इज पॉसिबल नाउ कि अगले 24 आवर टू 48 आवर्स में हम 52,000 या उसके ऊपर का लेवल देख सकते हैं। गाइस, डू रिमेंबर कि हम अभी भी जो है आरएसआई पे लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं। डू रिमेंबर, जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे, यानी कि 68 के लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट होगा आज का क्लोजर। इसको मत भूलना, आज का क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 52,000 रीच करने वाले हैं, या फिर ये सडन एक मूव था वापस से साइडवेज एक्शन लेते हुए 47,000 का लेवल रीटेस्ट होगा। क्योंकि मेरा मानना है अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो यस, वी आर गोइंग टू सी 50 लेवल, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर हमने नहीं लिया क्लोजर, तो यस, अगर हमारा क्लोजर ऊपर हुआ या जहां पे है वहां पे होता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम ऊपर जाएंगे रादर देन नीचे जाएंगे। एंड अगर एज पर चार्ट बात करूं, 21 ईएमए सपोर्ट लेता हुआ दिखा है, वहां से बाउंस बैक करता हुआ दिखा है। जब इसने 21 ईएमए से बाउंस दिखाया अभी रिसेंटली, क्या हुआ है उसके बाद रैली में, वो आप देख सकते हो। तो डेफिनेटली यहां से एक लंबा रैली आ सकता है, यानी 55-56,000 का। ये बात क्लियर हो गया। सकोस्टिक आरएसआई भी इसी तरफ इशारा कर रहा। बात करता हूं डोमिनेंस चार्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल डोमिनेंस चार्ट 1% का अपसाइड मूव दिखा दिया। क्यों? क्योंकि सडन बिटकॉइन में मोमेंटम आया है लगभग 2% का पिछले 2-3 घंटों में। एंड यस, इसका इंपैक्ट आपको डोमिनेंस चार्ट पे दिखाया। लेकिन गाइस, क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल का क्लोजर कहां पे मिला है? हमने कल क्लोज किया है अराउंड 41.75, वहीं एज पर डेली चार्ट 41.40 दिखा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 1 आवर या 4 आवर के चार्ट पे जाओगे तो ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। 41 पॉइंट जो है आपका 75 इज द लोएस्ट बॉटम जो हमने रीच किया था। अभी 4 आवर के चार्ट पे आप देखो क्या हुआ है पिछले कुछ आवर्स में। डेफिनेटली इसकी बात मैंने कल के दिन कही थी कि थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो वो अब प्ले आउट हो रहा है। यस, अब क्या, हाँ, यहाँ से कहाँ? तो अगर मैं बात करूँ 10 EMA रीटेस्ट कर रहे हैं हम। एग्जैक्टली राइट नाउ वी आर टेस्टिंग। मेरा मानना है यहाँ पे हम कम से कम 2 या 3 कैंडल यहाँ निकाल सकते हैं, यानी कि आने वाले कुछ आवर साइडवेज एक्शन दिखा सकते हैं। 1 आवर के चार्ट पे ले जाऊंगा तो ज्यादा बेटर वे में क्लियर होगी चीजें। 1 आवर के चार्ट पे आप देखो क्लियर कट 10 एंड 20 EMA के ऊपर चले गए हैं। एंड डेफिनेटली जो है अभी हमारा ऊपर लेवल जाता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है 42.50 तक भी जा सकता है डोमिनेंस लेवल। बट जिस हिसाब से चीजें प्ले आउट करनी चाहिए, उस हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पे रिवर्सल बनता है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कुछ आवर्स हम स्पेंड कर सकते हैं, हो सकते हैं 55 तक चले जाए, लेकिन अल्टीमेटली रिजेक्शन मिलेगा। एंड हो सकता है कि आने वाले आवर्स में आपको थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिखे इस पे, बट अल्टीमेटली शाम होते होते वापस से इस रेंज या फिर इस रेंज के बिलो जाता हुआ दिख सकता है। और अगर ये अपसाइड जाता है गाइस, तो ये थोड़ा सा जो है ऑल्ट कॉइन को थोड़ा सा बीटीसी के चार्ट पे सफर कराएगा। जो अभी करेक्शन बनता है वो करेक्शन दिलाएगा। बट मेरे हिसाब से जो करेक्शन आना था वो आ चुका है। नाउ इट्स टाइम टू सी सम साइडवेज एक्शन फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स, मे बी 2 to 4 आवर, एंड देन आफ्टर उसके बाद वापस से शिफ्ट होना शुरू होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 24 आवर के अंदर अंदर या उसके बाद हम वापस से लोअर लो क्रिएट करना शुरू कर देंगे। 4 आवर के चार्ट पे अगर चीजें देखूं, सिमिलर वे में मैंने बताया कि यहाँ पे अपसाइड मूव दिखाया। अभी रिसेंटली जब काफी तेजी से नीचे चीजें जा रही थी, आपको देखने को मिला था कि काफी टाइम ये नीचे जाता था, फिर स्पाइक लेता था, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाता था। कुछ वैसा ही मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो 4 आवर के चार्ट पे भी 50 यानी आरएसआई लेवल टेस्ट हो सकता है। एंड अगर ऐसा होता है तो हम
42.76 तक जा सकते हैं। डू रिमेंबर 42.76, बट अल्टीमेटली हमें नीचे जाना, और ये एक्सपेक्टेड था। कल के टीए वीडियो में मैंने कहा था कि कुछ आवर्स मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे रिवर्सल लेगा, तो कुछ वैसा होता हुआ दिखा। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। बीटीसी के टर्म में आपका पोर्टफोलियो अल्टीमेटली बढ़ेगा। वनडे के चार्ट पे अभी रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है, बट इट्स सून गोइंग टू रिजेक्ट एंड वी विल सी सम लॉन्ग साइडवेज एक्शन हियर इन दिस जोन बिलो 20 लेवल। हम आने वाले कई दिनों तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करने वाले। यस, जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो थोड़ा सा हर्ट करेगा, जब नीचे की तरफ जाएगा तो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अल्टीमेटली बढ़ना है। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमने इंपॉर्टेंट लेवल को रीटेस्ट किया है। समझो इस बात को, मैंने कहा था कि नेक्स्ट जो लेवल है वो 41.67 के अराउंड में है, तो 41.7 के राउंड में हमने लेवल टेस्ट किया है एंड वहां से बाउंस बैक दिखा रहे हैं। सिंपल प्लेन टीए, राइट। तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन एक दो दिन दिखा सकता है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। हम वेट करेंगे 10 EMA का नीचे आने का ऑन द डेली चार्ट एंड देन वी विल सी सम ग्रेट मोमेंटम टुवर्ड्स 40 एंड उसके बाद वहां पे भी कुछ टाइम बिता सकते हैं एंड देन वी विल सी टुवर्ड्स द 39 एंड बिलो। तो डोमिनेंस चार्ट जिस हिसाब से कल का दिन मोमेंटम दिखाया, अल्टीमेटली हमने 41.75 के अराउंड में क्लोजर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड डेफिनेटली जो है ये लेवल्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी, ये काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, और अब यहाँ पे साइडवेज एक्शन एक दो दिन जो मैंने बोला है वो होने के बाद नीचे का लेवल वहां पे एक दो दिन बिताएगा और फिर उसके बाद न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। पोर्टफोलियो बीटीसी के टर्म में बहुत तेजी से रिकवर होगा जैसे ही ऐसा कुछ होता हुआ दिखेगा आपको। डॉलर के टर्म में बिटकॉइन वापस से 52,000 के आसपास जा रहा है, तो डॉलर के टर्म में इट विल रिकवर मोर इजीली एंड मोर क्विकली, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था डॉलर के टर्म में। डेफिनेटली जो मैं मई की बात कर रहा हूँ उस टाइम, क्योंकि मई में जो लास्ट वीक के राउंड प्राइस था वो भी 48 के राउंड में ही प्राइस था, जिस वीक हमें सबसे ज्यादा तेज सर्ज देखने को मिला था। अप टू 45 टू 50 के बीच में चल रहा था। एंड अगर ऐसा ही कुछ मोमेंटम चला और हम 40 के आसपास चले जाते हैं तो गाइस पोर्टफोलियो डॉलर के टर्म में ज्यादा होगा ना कि कम होगा। एंड यस, बीटीसी के टर्म में डेफिनेटली ज्यादा ही होगा, अनलेस अनटिल आपने पोर्टफोलियो के साथ छेड़छाड़ किया हो। तो डेफिनेटली ये तो हो गया डोमिनेंस। लेकिन पिछले 24 आवर का सबसे बड़ा मूव किसी ने दिखाया, वो इथीरियम ने दिखाया। जी हाँ गाइस, इथीरियम ने कल के दिन क्लोजर दिखाया अराउंड 7.5% का बीटीसी चार्ट पे। जी हाँ, एंड ये पहला हायर हाई बना दिया है आफ्टर मैनी डेज। यस, जब से हमने 14 मई से हमारा ड्रॉप देखने को मिला इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, तब से हमने हायर हाई क्रिएट तो किया था, लेकिन अल्टीमेटली एक डिसेंडिंग जोन में चल रहे थे। उस जोन को हमने क्लियर कर दिया। जी हाँ, इस बात को नोट करना। अभी बात कर लेते क्या हो सकता है। कल का क्लोजर हमारा मिला है 0.785। जी हाँ, 0.785 के राउंड में, एंड वहीं आज अभी इस वक्त 3.5% से भी ऊपर का करेक्शन आ चुका है अभी तक। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड था। क्यों? क्योंकि डोमिनेंस चार्ट भी जो है चीजें मूव कर रहा है और बिटकॉइन भी थोड़ा सा सर्च दिखाया है। एंड डेफिनेटली इतना कुछ हो जाने के बाद थोड़ा बहुत कूल ऑफ बनता है, तो कूल ऑफ चल रहा है, टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। सकोस्टिक आरएसआई बहुत तेजी से सर्च किया, 90 अबव है, 80 अबव जब तक रहेगा तब तक बढ़ता रहेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, वी विल सी सम साइडवेज एक्शन हियर। आई थिंक अगले काफी दिन तक हो सकता है हम इसी जोन में रहें। डेली चार्ट पे वहीं बात करूं आरएसआई की, तो आरएसआई अबव 76 का लेवल काफी दिनों के बाद फिर से रीटेस्ट करता हुआ दिखा। एंड यस, लास्ट टाइम ये जो इस लेवल पे था वो 15 मई को था, समझो इस बात को। एंड वहां से हमें रिजेक्शन मिला है, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमने बहुत तेज सर्च दिखा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम 65 तक जाएंगे, फिर वहां पे शायद अगर क्लोजर मिलता है उसके आसपास, क्लोजर डेली का मिल सकता है, यानी कि आज के दिन इथेरियम बीटीसी चार्ट पे साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिखेगा। हो सकता है रेड कैंडल हो, जिस जगह पे हम हैं वहीं पे क्लोजर देखने को मिले। एंड कल के बाद, यानी कि क्लोजर के बाद अगले 24 आवर्स में जो भी होगा, उसके बाद जो क्लोजर के बाद जो मोमेंटम होगा वो अगेन न्यू स्पाइक लेता हुआ दिखेगा आपको। एंड यस गाइज, इट्स वेरी हेल्दी जो है मूव है और काफी तेज आया है, तो डेफिनेटली ये बनता था और अभी बन रहा है वो मोमेंटम। लेकिन अल्टीमेटली इसीलिए मैं कहता हूँ गाइज, बुल रन है, एटलीस्ट लॉस में सेल मत कर। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम कीप सेइंग, इवन दो मार्केट में इतना बड़ा क्रैश था, इतना बड़ा डाउनवर्ड मूव, अनएक्सपेक्टेड मूव आया था, जो कि बुल रन की हिस्ट्री में रेयरली ही किसी ने देखा होगा। अगर किसी ने 2013 का मार्केट लाइव देखा होगा तो उन्होंने जरूर देखा था, अदरवाइज ये पहली बार था जो ऐसा हम देखने को हमें कुछ मिला था। तो मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि यार एटलीस्ट लॉस में सेल मत करो, चाहो तो प्रॉफिट में सेल कर लो, सिंपल स्ट्रैटेजी। अब यहां से कहां, यस इसकी बात कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे कितना क्या रेजिस्टेंस, कहां पे सपोर्ट मिल रहा है। यस 21 EMA में हम ब्रेक कर रहे हैं। आई थिंक वी विल गोइंग टू सी 0.0735 इन केस ऑफ वर्स्ट सिनेरियो। आई थिंक यस, आज पूरे दिन हम डिक्लाइन दिखा रहे हैं, हम थोड़ी देर स्टे करेंगे, यानी कि साइडवेज एक्शन लेंगे इस जोन में 0.075 के आसपास, एंड वी विल सी कि ये अपसाइड आ जाए या फिर हम इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। क्या यहाँ पे साइडवेज एक्शन बनता है? यस डेफिनेटली बनता है, क्योंकि 21 EMA अभी हमें सपोर्ट ढंग से नहीं दिया है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम यहाँ पे कुछ आवर्स स्पेंड करें। 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली वापस से जो है हम 50 का आरएसआई
टेस्ट कर चुके हैं। एक्सपेक्टेड है यहाँ पे साइडवेज एक्शन, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको एक सर्ज आएगा, मोमेंटम आएगा अपसाइड वापस से। 4 आवर के चार्ट के ऊपर बात करें तो 4 आवर के चार्ट पे अभी सडन अचानक से ड्रॉप आया। सपोर्ट की बात करूं तो 0.07232 के आसपास बना हुआ है। सकोस्टिक आरएसआई काफी देर से स्ट्रेच हो रहा था, तो ये करेक्शन तो बनता है यार एज पर टी। अब ऐसा थोड़ी है कि ये ऐसे चढ़ता हुआ अचानक से चलता चलता चला जाएगा ऊपर की तरफ, नहीं, या तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा कुछ आवर्स 4 आवर के कैंडल पे, या फिर ये इस लेवल को रीटेस्ट करेगा। दो सिनेरियोज होते हैं। सकोस्टिक आरएसआई काफी ज्यादा 90 अबव चला गया था, और ऐसा काफी दिनों के बाद गया। मैं आपको बता ही रहा हूँ, लगभग 15 मई के बाद ही गया है ऑलमोस्ट। अगर मैं देखूं लास्ट टाइम इस लेवल पे कहाँ था, इनफैक्ट 3 अप्रैल को इस लेवल पे इथीरियम बीटीसी चार्ट पे था। तो डेफिनेटली हम 3 अप्रैल के लेवल पे आरएसआई पे पहुंच गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से जब लास्ट टाइम ड्रॉप हुआ था तो क्या हुआ था, तो ध्यान से देखोगे हम धीरे धीरे मोमेंटम दिखाए थे, लगभग 2-3 दिन का मोमेंटम नीचे की तरफ दिखाए थे, फिर वहां से हमने साइडवेज लेते हुए अपसाइड दिखाया था। तो अगर इस प्राइस लेवल पे आप ध्यान से देखोगे कितना का ड्रॉप आया था 4 आवर के चार्ट पे, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे स्पाइक लिया था 21 ईएमए, रीटेस्ट किया था, साइडवेज लिया था, फिर अल्टीमेटली अपसाइड ही गए थे। तो कुछ वैसा ही मोमेंटम यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 2-3 दिन तक, यानी कि वर्स्ट के सिनारियो इस लेवल को भी रीटेस्ट कर सकता है थोड़ा बहुत ये लेवल 2-3 दिन में ऊपर भी आएगा, इस बात को भी माइंड में लेके चलो। फिर भी हम इस लेवल को 0.073 के आसपास का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली 4 आवर के चार्ट पे भी हमें 50 का आरएसआई तक जो है डिक्लाइनेशन देखने को मिल सकता है। फिर अल्टीमेटली हम हायर लो यहाँ पे हो सकता है हम इसी लेवल तक 60 तक ही दिखाएं, 60 से फिर बाउंस बैक दिखा दें। दीज आर द पॉसिबिलिटीज जो कि प्ले आउट कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली इस चैनल पे ट्रेडिंग नहीं करवाता हूँ, तो बस इस चीज को मद्देनजर रखो कि आने वाला जो नेक्स्ट टारगेट है वो कहाँ हो सकता है। मैंने कल के दिन आपको बताया था, फिर से रिपीट करना चाहूंगा, बीटीसी चार्ट पे कहाँ तक जा सकता है उसकी बात कर लेते हैं। अब तो बहुत क्लियर कट आपको दिख रहा होगा कि ऐसा कुछ हो रहा है मोमेंटम, जिसकी मैंने बात कही थी आपको कुछ दिन पहले। अब जो है वो ऑलमोस्ट काफी हेल्दी करेक्शन के बाद हमने गोल्डन रेशियो के ऊपर बाउंस दिखा दिया है। 0.786 का लेवल रीटेस्ट कर रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे हम कम से कम 2-4 दिन निकाल सकते हैं, यानी इसी लेवल पे निकाल सकते हैं। बीटीसी चार्ट पे बोल रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो में यहाँ पे निकाल सकते हैं। और अगर आज का कैंडल रेड होता है तो कल का कैंडल वापस से ग्रीन भी होगा, इस बात को समझो। यानी कि इस लाइन को जैसे हमने, ऑल्दो याद रखना गोल्डन रेशियो ज्यादा हमने रीटेस्ट नहीं किया है, सिर्फ 2 दिन हम टिके हैं वहां पे एंड हमने स्पाइक ले लिया। और वैसे भी एक बार कहा जाता है कि गोल्डन रेशियो एक बार ब्रेक हो जाए तो नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस देता है वो प्रीवियस फेब लेवल देता है, ना कि ये वाला। फिर भी मैं इसको कंसीडर करता हूँ सेफ साइड। यहाँ पे 1-2 दिन मोमेंटम ले सकता है, फिर अल्टीमेटली हमें ऑल टाइम हाई जो इस साल का था वो हमें रीच करता हुआ दिख सकता है। एंड डेफिनेटली उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा 0.083 के आसपास देखने को मिल सकता है। एंड डेफिनेटली न्यू टारगेट विल बी अराउंड 0.1 BTC, जो कि इथीरियम हो जाएगा आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। और ये होता जब है तो गाइस, अब मुझे ये प्रीवियस ईयर्स के चार्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, इसी साल जो हुआ है वो देखो। जब ये मोमेंटम लेता है तो कुछ ऐसा ही लेता है। यहाँ पे मोमेंटम लिया, साइडवेज एक्शन लिया, पुश आया, साइडवेज एक्शन लिया, पंप हुआ, साइडवेज एक्शन लिया, पंप हुआ, साइडवेज एक्शन लिया, पंप हुआ, कुछ ऐसा ही आ सकता है। ये एक अल्टीमेटली हम अपसाइड ट्रेंड में चल रहे हैं। नाउ यू कैन क्लियर कट सी द RSI लेवल, क्लियर कट सी दिस लेवल ऑफ EMA रिबन्स। ये वैसा ही कुछ से बनाता हुआ जा रहा है जैसा हम जनवरी ऑनवर्ड बना रहे थे। तो कुछ ये जो कह सकते हो एक बड़ा मोमेंटम जो कि डिलेड हो गया था वो अब आ सकता है इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। एंड कल इसका इंपैक्ट USD चार्ट पे भी दिखा, क्योंकि बिटकॉइन भी शाम होते होते काफी तेजी से बढ़ने लगा। एंड इसकी वजह से कल के दिन मैंने कहा था 3600 के आसपास जो है रेजिस्टेंस मिल सकता है, वो प्ले आउट हुआ ही नहीं। सीधा हमने नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो है 36 का जो अपर लेवल था 3800 का, उसको रीच कर लिया। और हाईएस्ट जो रीच किया $3864, और वहां पे अब हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर इस हिसाब से चीजें चली तो क्या हो सकता है, उसके ऊपर डॉलर के चार्ट पे वापस से देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं फेब लेवल पे तो यस डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस है 0.786, इट्स परफेक्टली प्ले आउट। जो कि टारगेट वाइज आप देखोगे गोल्डन रेशियो जैसे ही ब्रेक हुआ हमने सर्च किया, अगला 2-3 दिन हम स्ट्रगल करेंगे इस जोन में 0.786 में। वर्स्ट केस सिनेरियो वापस से गोल्डन रेशियो टेस्ट हो सकता है, यानी कि 3500। बेस्ट केस सिनेरियो वी विल ब्रेक दिस लेवल इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर एंड सून वी विल गोइंग टू सी जो अभी प्रीवियसली ऑल टाइम हाई, यानी कि अभी तक का इथेरियम का ऑल टाइम हाई जो अराउंड $4600 आया था, वो हम ब्रेक करते हुए देख सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ मोमेंटम हुआ तो हो सकता है अगले एक हफ्ते में हम न्यू ऑल टाइम हाई हो सकता है $5000 इथेरियम जाता हुआ देख सकते हैं। यस, द नेक्स्ट टारगेट फॉर मी इज डेफिनेटली इज दिस, जो कि मेरा मानना है कि लगभग वहां पे हमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन वहां पे इथेरियम रुकेगा नहीं। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वी विल स्टॉप दिस मोमेंटम आफ्टर 10,000 लेवल। यस,
अगर ब्रेक लगेगा डॉलर के टर्म में तो $10,000 के आसपास पहुंचने के बाद ही हम वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, रिपीट करना चाहूंगा, मैंने प्रीवियस के वीडियोस में भी कई बार बता रखा है, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूंगा। इस साल हमने ये सेकेंड अटेम्प्ट किया था। पहला अटेम्प्ट हमने यहाँ पे जनवरी में किया था डॉलर के चार्ट पे इस जोन से बाहर आने के लिए, फेल हो गए। दोबारा हमने मई में ट्राई किया, फेल हो गए। नीचे का लेवल टेस्ट करके अब हम बहुत स्ट्रांगली जा रहे हैं। लास्ट टाइम नीचे का लेवल टेस्ट हुआ था 2020 में, यानी कि रैली स्टार्ट होने से पहले। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन 1 साल से क्या 1.5 साल पुराना अब हो चुका है। 1.5 साल का सपोर्ट लाइन इतना आसान नहीं होता। ये 2 अटेम्प्ट कर चुका है, तीसरा अटेम्प्ट होगा। और तीसरा अटेम्प्ट में आने वाले अगर सितंबर मिड तक की बात करूं तो 9,000 का लेवल मुझे दिख रहा है साफ साफ, यानी कि 9 से 10,000 इथेरियम डेफिनेटली रीच करने वाला है। उसके बाद वहां पे हम फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंग होगा, लास्ट 2 टाइम्स की तरह क्या हम ब्रेकआउट करते करते फेल हो जाते हैं, वो देखना जरूरी होगा। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है 10,000, तो वहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा और कुछ वैसा ही क्लस्टर ऑफ लेवल दिख सकता है जैसा यहाँ पे हो। लेकिन अगर हमने वहां पे इसे सपोर्ट ले लिया तो जिस बात की तरफ मैं इशारा करता हूँ कि इथेरियम इस बुल रन में $20,000 या $30,000 भी जा सकता है, तो वो डेफिनेटली जाता हुआ देख सकते हैं हम आने वाले इस बुल रन के एंड होते होते। बट फिलहाल के लिए 10,000 इज द माइलस्टोन्स, इस बात को याद रखना। इसी रैली में हमें वो लेवल देखने को मिल सकता है। एंड अब तो बहुत चीजें नॉर्मल सी दिख रही है चार्ट पे, जो रिवर्सल के बाद दिख रहा है, लेकिन इस लेवल की बात मैं आपको जनवरी से बता रहा हूँ कि यस दिस इज समथिंग जो आने वाले टाइम में होने वाला। फिलहाल अगर सकोस्टिक RSI की बात करूँ 1 आवर के चार्ट में अप डाउन हो रहा है, वहीं मैं अगर मैं बात करूँ RSI की, तो RSI काफी हाई बनाते हुए अभी हायर लो मेंटेन किया हुआ था। मेरा मानना है हम वापस से 62 के आसपास कूल ऑफ होंगे एंड देन उसके बाद वापस से मोमेंटम साइडवेज दिखा सकते हैं। वर्स्ट के सिनेरियो मैंने बता दिया 3500 के अराउंड में या 3600 के अराउंड में बनता है। सकोस्टिक RSI हो या फिर मैकडी हो, अभी सब कुछ कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है 1 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट पे भी आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट है वो अराउंड 3500 के अराउंड है। विद टाइम ये डेफिनेटली ऊपर आएगा तो 36 के अराउंड मान के चलो। एंड सकोस्टिक RSI डेफिनेटली काफी ऊपर 100 तक चला गया था गाइस, तो यू कैन एक्सपेक्ट साइडवेज एक्शन 90 अबव 80 अबव कंप्लीटली साइडवेज एक्शन में भी हमें अपसाइड मूव देखने को मिलता है, तो कुछ वैसा ही प्ले आउट होता हुआ दिखेगा आने वाले कई आवर्स में। डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन, डिपेंड्स ऑन हाउ डोमिनेंस चार्ट विल प्ले आउट, तो ये सारा कुछ डिसाइड करेगा कैसे क्या प्ले आउट होता है। लेकिन आने वाले जो कुछ आवर्स है उसमें साइडवेज एक्शन दिखेगा, यानी कि थोड़ा बहुत कूल ऑफ दिखेगा हमें इथेरियम में जो इतना तेज सर्ज दिखा है। एंड वो बनता है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप कंसर्न रख सकते हो, एज आप इन्वेस्टर हो तो यू शुड बी हैप्पी कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया है, अब हम रीटेस्ट कर रहे हैं। नाउ वी विल सी द रियल जर्नी, क्योंकि वन डे के चार्ट पे सी द मैकडी लेवल कहाँ पे अभी जस्ट स्टार्ट हुआ। और जब मैकडी स्टार्ट हुआ था लास्ट टाइम 0 के अबव जैसे ही आता है तो क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि 0 के ऊपर जैसे ही आएगा बहुत तेज स्पाइक आएगा, वो आ गया है। लास्ट टाइम जब हमने कुछ ऐसा रैली दिखाया था तो क्या हुआ था प्राइस लेवल पे, वो आपको पता होगा अप्रैल मई में क्या हुआ था। इथेरियम सीधा $1,600 से $4,800 यानी 4600 तक इनफैक्ट पहुंच गया था, तो यानी कि 3 टाइम्स हो गया था। यहाँ से 3 टाइम्स अगर होता है यानी कि लगभग 4,000 से, तो अराउंड 12,000 का फिगर बनता है। अगर 3,000 से भी काउंट करो तो भी 9,000 का फिगर बनता है। तो ये सब जो मार्केट में हो रहा है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो यस बहुत ज्यादा बिजी रहने का टाइम है अभी मार्केट में। बट अगर आप इन्वेस्टर हो, आपने डाला हुआ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एक टारगेट है आपका उस लेवल तक पहुंचने का, तो यस उसके लिए तो पेशेंस चाहिए होगा। ऐसे अप्स डाउन कितने देखोगे, अभी और मार्केट में आ सकते हैं। टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। अल्टीमेटली मार्केट अपसाइड है, अल्टीमेटली बुल रन जारी है, अल्टीमेटली ऑल सीजन वापस से रफ्तार पकड़ चुका है। जो मैं ऑल सीजन में ब्रेक की बात कर रहा था वो रिज्यूम हो चुका है। नो जस्ट वेट एंड वॉच। एंड गाइस, अगर आपको ट्रेडिंग सीखना और आप चाहते हो मेरे साथ ट्रेडिंग सीखना, मेरे साथ इन्वेस्टमेंट की मैं कैसे करता हूं, मैं कैसे प्लान आउट करता हूं चीजें, तो वो मैं पूरा करिकुलम ला रहा हूं 1 ईयर का। पूरे डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे जाओ, लॉग इन कर लो सोशल प्रोफाइल से। एक बार लॉग इन कर लोगे तो यहाँ पे शॉप सेक्शन मिलेगा, शॉप के अंदर जाओगे तो आपका कोर्स में प्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जी हाँ, ये 1 ईयर का करिकुलम है गाइस। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो ये पहला कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूँ नवंबर में। इस कोर्स का डिटेल के लिए आप इस पे क्लिक कर सकते हो एंड ज्यादा डिटेल्स में आप पढ़ सकते हो कि कैसे क्या है चीजें अवेलेबिलिटी। लेकिन ये पहला जो बैच है वो अवेलेबल होगा आपका मान के चलो नवंबर 1st या 2nd वीक से, जो कि टेंटेटिव है। आप चाहो तो प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और ये प्री बुकिंग ऑफर है गाइस। जो भी प्राइस देख रहे हो ये 1 ईयर का चार्ज है और ये जो भी आपका कोर्स मटेरियल होगा वो आप कभी भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हो। एंड आई एम प्लानिंग टू हैव ए सेपरेट एंड्रॉइड ऐप फॉर द लर्निंग। सो आप लोग अगर चाहते हो इसका फायदा उठाने के लिए तो प्री बुकिंग कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है। इस ड्यूरेशन में कैसे क्या चीजें हम देखेंगे वो डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है। और सून मैं इसके नीचे आपको जो लास्ट जब जिस दिन इसकी लॉन्चिंग हुई थी उसकी जो वीडियो है वो भी मैं इसमें डाल दूंगा, सो दैट आप लोग उस चीज को पढ़ो समझो एंड देन उसके बाद ऑप्ट इन करो। ये प्राइस जो भी आप देख रहे हो ये मात्र प्री बुकिंग ऑफर है गाइस। जब लॉन्च हो जाएगा उसके बाद ये काफी ज्यादा हैवी प्राइस पे मिलेगा। तो अगर आप
अगर फायदा उठाना चाहते हो, अगर आप वाकई क्रिप्टो करेंसी से अर्निंग करना चाहते हो, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को एज ए सब्सटीट्यूट कैरियर या फिर फुल टाइम कैरियर देखना चाहते हो, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट मेरे साथ ये 1 साल का जर्नी कंप्लीट कीजिए और इस 1 साल में आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपका एक एक रुपया वसूल होगा। एंड याद रखिएगा, जो भी मैं स्ट्रैटेजीज बताता हूं उस कोर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो कि डिफरेंट मार्केट के लिए डिफरेंट टाइम में क्या हमें करना चाहिए सब कुछ होगा, साथ में ट्रेडिंग के भी गुण बताए जाएंगे आपको। तो आप ये कोर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो सेकंड वीक ऑनवर्ड्स। जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया थैंक यू सो मच, जिन लोगों ने नहीं किया अभी आप प्री बुकिंग कर सकते हो। पेमेंट का जो मेथड है वो आप क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हो और यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो। डिटेल्स जो है आप ऐड टू कार्ड करके चेकआउट करोगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो गाइस अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप जरूर रजिस्ट्रेशन करो एंड यस आने वाले वक्त में आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। एंड जो लोग नहीं भी करते हैं कोई इशू नहीं है, आप लोग अपना टाइम जो है अगर चार्ट को दोगे, आप मार्केट को दोगे 2-3 साल, तो बहुत अच्छे से आप वो सारे चीजें सीख सकते हो जो मैं इस कोर्स में बताने वाला हूं, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है या फिर आप एज ए इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, नो वरी, आप मार्केट को टाइम दो। आप मार्केट को 1 घंटा नहीं, मार्केट को 2 घंटा एटलीस्ट बुल मार्केट हो या बियर मार्केट हो, डेली दो, आप जरूर चीजों को सीखोगे और धीरे धीरे आपको खुद ही अपने टैक्टिक्स और खुद ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाना सीख जाओगे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट में या फिर मेंटरशिप चाहिए होगा, इसमें मैंने बता रखा कि जो पहला बैच होगा उसके लिए मात्र ये कोर्स अवेलेबल होगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। एंड डेफिनेटली जो है इस प्राइस के साथ लाइफ टाइम वैलिडिटी विथ जो है आपका फॉरम एक्सेस प्लस लाइव क्लासेस, तो बहुत कुछ मिल रहा है आपको, आप कंसिडर कर सकते हो। और इस पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप समझो कि आप अपने करियर पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हो तो इसका रिटर्न भी आपको बहुत अच्छा खासा मिल सकता है। इस बात को समझना कि बुल रन में मैं 10x की बात कर रहा हूं, लेकिन जो नेक्स्ट 4 ईयर है यानी कि बियर रन जब स्टार्ट होगा, वहां से बुल रन तक जाने के लिए सिंपल विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग यू कैन डू 100x, यस इजिली 100x तक कर सकते हो विदाउट एनी एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज। तो ये सारा कुछ ही मैं इसमें कवर करूंगा। तो आप अगर चाहते हो इस प्राइस का बेनिफिट लेना तो आप कंसीडर कर सकते हो गाइस। एंड डेफिनेटली इस सब के अलावा जो भी आज मैंने बताया है टीए वीडियो में, इसके ऊपर कोई भी अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम या ट्विटर पे देता हूं। तो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो मेक श्योर कर लेना, टेलीग्राम एंड ट्विटर ज्वाइन कर लो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वेबसाइट के टॉप हेड सेक्शन में मिल जाएगा। तो मेक श्योर कर लो इन सब प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लो गाइस। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।